गुड मॉर्निंग चर्च फैमिली। हम बहुत खुश हैं कि एक बार और हम आपके साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सके। हम आशा करते हैं कि पिछले संडे के मैसेज से आपने बहुत आशीष पाई। अगर आप पास्टर मोसेस डेविड या पास्टर जोशुआ डेविड के और मैसेजेस सुनना चाहते हैं देन अपर रूम इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। This Sunday, Pastor Moses is going to take us deeper into the understanding of grace. So come let us see how we have escaped the dangers of curse by the grace of Jesus. But before that, let us worship together. Good morning everybody. यीशु मसीह में आप सबका फिर से स्वागत है। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। We're going to sing praises to the one who cares, who loves, who is with us right now. Hallelujah. हमारे जीवन में जब कुछ भी नहीं था, स्पेशली मैं तो अपने जीवन के बारे में कह सकता हूं कि जब मेरे जिंदगी में कोई आशा नहीं थी, there was no hope, यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरे आंसुओं को पोंछा और मुझे मेरे सारे दुखों से आजाद कर दिया। हालेलुया। और इसलिए इस गीत को जब हम गाते हैं, इस गीत के बोल हैं मुस्कुरा। हालेलुया। मुस्कुरा क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। वो यीशु जो है वो मेरा यीशु है। हालेलुया। वो यीशु जो है वो तेरा यीशु है। और जब इस यीशु की हम मिलकर आराधना करते हैं, जब इस यीशु के लिए हम गवाही के तौर पे इन गीतों को गाते हैं, इन सब से सिर्फ एक ही बात हम कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए आनंद मनाएं क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे साथ बना हुआ है। हालेलुया। आमीन। ताली बजाकर, नाचकर, झूमकर उसकी आराधना करेंगे। करता मेरी रखवाली सदा। हालेलुया। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता। उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता सदा।
जब भी हमारी आंख से आंसू गिरता है, हमेशा पहुंचने के लिए वो आ जाता है। हालेलुया। मेरा यीशु है भला, वो ही है मेरा आसरा। मेरा यीशु है भला, वो ही है मेरा आसरा। मेरी आंख का हर आंसू जब गिरता, मेरी आंख का हर आंसू जब गिरता, वो पोंछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता। वो पोंछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता। मुस्कुरा, अब मुस्कुरा, हो मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। चाहता हूं प्रभु, अपने से ज्यादा तुझे चाहता हूं, सबसे ज्यादा मैं तुझे चाहता हूं। हालेलुया। तुझे चाहता मैं चाहता मैं चाहता हूं, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूं। तुझे चाहता मैं चाहता मैं चाहता हूं, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूं। तुझे चाहता मैं चाहता मैं चाहता हूं, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूं। तुझे चाहता मैं चाहता मैं चाहता हूं, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूं। हालेलुया। हर सांस में, हर एहसास में मेरे साथ में तू है प्रभु। हर सांस में, एहसास में, मेरे साथ में हो तू ही प्रभु। हर सांस में, एहसास में, मेरे साथ में हो तू ही प्रभु। तुझे चाहता मैं चाहता मैं चाहता हूँ, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। तुझे चाहता मैं चाहता मैं चाहता हूँ, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। हालेलुया। हर सुख में, हर दुख में, कठिनाई में तू संग रहता प्रभु। हर सुख में, हर दुख में, कठिनाई में तू संग है प्रभु। हर सुख में, हर दुख में, कठिनाई में तू संग है प्रभु। तुझे चाहता मैं चाहता मैं चाहता हूँ, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। तुझे चाहता मैं चाहता मैं चाहता
एक नए गीत के साथ उसकी आराधना करें। लेने दोबारा आने वाला है। हालेलुया। और उसकी आनंद मनाते हैं, उस आनंद में तेरी आराधना करते हैं। नीले आसमां के पार, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। On by faith. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। अपने विश्वास को यीशु पर लगाएं, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो एक सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा। सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा। फिर से एक बार,
ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। Come on, declare it. नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर उसकी आराधना करें। वो एक सच्चा परमेश्वर, वो यीशु है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरी आराधना करते हैं यीशु, सिर्फ तेरी आराधना। Thank you, Lord. जो हमें संभाल लेता है, पूरा भरोसा तुझ पर है यीशु। इसलिए होने दे कि आज हम में से हर एक उसकी आराधना करे। हालेलुया। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। Thank you, Lord. Thank you, Lord. अद्भुत तेरे पैर, अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है।
दिनों से प्रभु साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, come on lift up your hands। आराधना यीशु तुझे, पूरे दिल से। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। फिर से राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। पूरी आराधना तुझे देते हैं। हमारे दिल से उठने वाले हर बोल तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे चरणों में झुक जाते हैं। Yes, Jesus। वो महान परमेश्वर जिसके सामने कोई स्वर्ग में खड़े नहीं रह पाता है, वो हमारे हृदय में आकर बस जाता है। इसलिए प्रभु जी आज तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हमारी इस आराधना को ग्रहण कर प्रभु। थैंक यू जीसस। King of kings, Lord of lords, we worship you. King of kings, Lord of lords, we worship you. King of kings, Lord
2 Corinthians 9:7 में लिखा है, Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. इस वचन को पढ़ते वक्त हमें समझ में आता है कि जो लोग हर्ष और उदारता से देना जानते हैं उन लोगों से परमेश्वर प्रेम रखता है। यहाँ ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है जो किसी के कहने पर या किसी के दबाव डालने पर देते हैं, लेकिन उनकी बात की जा रही है जो मौका मिलने पर पूरे हर्ष और उदारता से देते हैं। आइए इस समय जब अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, हम पूरे हर्ष और उदारता से अपने बीज चर्च में बोए। आइए अब हम देखते हैं कि जो बीज आपने हमारे चर्च में बोए हैं उससे हम लोगों के लिए कैसे मददगार ठहर पाए हैं। Thank you, Upper Room Church. These thank yous, these smiles, and these kisses are for you. And you can see the smiles on the faces of children, the adults, men and women. They are so thankful when they see the food packet that comes to their houses, their hands. The smiles that comes upon their faces, like it's matchless. So all these smiles are for you. Thank you. We also want to say thank you for all the sponsoring love. Consistently you are pouring into Jesus Kitchen and our ministry. This month, the month of August, was an amazing month for the church and Jesus Kitchen. This month we got a refrigerator into church, into Jesus Kitchen. Somebody gifted us, and we got a wardrobe into our church for the Jesus Kitchen, so they can all store all the things. And our storeroom is getting stored. Many wonderful grains, dal, many blessings are coming into Jesus Kitchen, and thank you. Yes. Thank you. We have increased from 200 to 250 to 300 now because of your faithful continual contribution towards Jesus Kitchen. We were having 130, 180, 200 we are doing it from last two months every day. Now we have increased to 250, 300, and by as we are approaching December 2020, my target is we want to give 1,000 food packets a day. Yes. And in Jesus Christ's mighty name, we are going to do it together. Yes, amen. Together. As you are pouring into Jesus Kitchen, thank you, Pastor Joshua. Thank you, Pastor May. Thank you, all the team, the leaders, the volunteers, the staff, the members of your church. You are an amazing team. You are an amazing family. You are very close to our hearts and continuously standing and supporting with us. And me and Pastor Dee, we want to pray blessings, and we want to release the blessings for you this month. I pray Lord is going to protect your jobs. Not only going to protect your jobs and business, but you are going to thrive. Remember this, Lord doesn't need to have economic conditions, prosperous economic condition to bless you, because the God Yahweh whom we worship, He can bless you manna. He can just take manna and He can bless you every day. He's a good God. Jesus we worship is a good God. We pray His favor, His faithfulness, His amazing love is going to be displayed to you and your family. Ready? Let us pray together as a family, as a church for Upper Room. In agreement, we are coming and we are going to do it. In Jesus' name, we are going to bless you. And amazing results in the month of September 2020, you are going to see. And I believe it as a family. We are, as a husband and wife, as men and women of God, we are going to hold hands together and we are going to pray, release a word over your life. Lord Jesus, we thank you for this day, oh Father God. Yes. Lord, we thank you for the entire leadership of Upper Room Church, Pastor Joshua and Pastor May, oh Lord.
Lord, we thank you, Father, Lord, that they have been standing with us and faithful and consistently, Lord, they have been supporting and standing with us in Jesus' Kitchen, oh Thank Father you, God. Lord. Thank you, And Lord. Lord, whatever they are pouring into this ministry, oh Father God, Lord, we pray, oh Father God, Lord, that double portion will flow into their ministry, oh Father God. Amen. Lord, Amen. I pray, Amen. oh I Father agree. God, you would open doors for them, oh Father God. Yes, Lord. For the leadership, you would open new doors, oh God. Yes, Lord. For the believers, you would open new doors, oh Yes, Father Lord. God. Lord, as they are standing with Jesus' Kitchen, oh Father, Lord, reward is going to come from your side, oh Amen. Father Amen. God. Amen. Lord, as they have been with us, oh Father God, Lord, I pray there would be abundance in their storehouses, oh Father Amen. God. In their Amen. kitchen, there would be abundance. Amen. In their treasures, there would be abundance. Amen. In their finances, there would be abundance. I agree. In their relationship, oh God, there would be abundance of love. Amen. There would be I abundance agree. of peace in Amen. their house, oh Father God. Yes, Lord, Lord. as your word says, blessed is he who stands with the poor, oh Father God. Lord, as they are standing with the needy and they are feeding the poor, oh Father God, Lord, blessing is going to come from your Amen. side, oh Father Amen. God. Amen. Lord, and when your blessing comes, Lord, your blessing does not have any sorrows attached to it, oh Father Amen. God. And Lord, I pray, oh Father God, the blessings that you are going to pour out into their lives, oh Father God, there would be no sorrows. Hallelujah. There would be no confusions in it, oh Hallelujah. Father God. Lord, I pray, open new doors for them. Hallelujah. Open new doors for them. Open new doors for them, oh Father God. Lord, we thank you, oh God, and the entire leadership, oh Father God, I commit them into your awesome hands, oh Father God. Lord, we thank you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Thank you once again on behalf of Jesus Kitchen and Temple of the Most High God Church. We want to say thank you. We love you. Blessings. Yes. Bye bye. It is pleasure and our privilege to meet you every time and every month. Thank you. Bye bye. Thank you. God bless you. Take care. Great abundance, great prosperity, Yes. great blessings are on way. Yes. Jesus Amen. is Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Bye-bye. Amen. Take care. Today we want to sing this song which says that I have decided to follow Jesus. And there is no turning back. There is no turning back. Hallelujah. चाहे कुछ भी हो जाए, सार को छोड़कर पीछे अपने क्रूस को लेकर आगे चलता जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे मैं चलता जाऊंगा। ना लौटूंगा, ना मुड़ूंगा, लेकिन यीशु के पीछे चलता रहूंगा। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर से एक बार फिर से प्यार करें और उससे कहें, I have decided to follow you, my love. I have decided to follow you, my Jesus. Thank you, Lord. Decide to follow Jesus. I have decided
You know, the one who wrote this song, before his very eyes, his entire family was persecuted. उसके सामने उसके पूरे परिवार को मार डाला गया और उसके सामने सिर्फ एक ही चुनौती थी, क्या यीशु के पीछे चलूं या अपने परिवार को बचा लूं। लेकिन उसने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया। And he decided to follow Jesus. And these were the words that were rising from his heart. And this song rose up that day when he was facing the toughest time of his life. But he made it easy by saying, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though none go with me, still I will fall. Though none go with me, still I will fall. Though none go with me, still I will fall. No turning back, no turning back, no turning, no turning back, no turning back. लेकिन उस दिन जब उसने इस गीत को गाया और उसके पूरे परिवार को मार दिया, जिसने उसे मारा था उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। Hallelujah. Because he saw that the love of Jesus was above everything. Hallelujah. Thank you, Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning, no turning, no turning back, no turning, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I will never turn, I will never turn. चलता जाऊंगा, यीशुआ, यीशुआ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आज का ये दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम एक साथ प्रभु के वचन से अध्ययन करने के लिए आए। आज जब मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो मैं आपको बताना चाहता कि कितना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का हमारे जीवन पर हुआ। प्रभु यीशु मसीह में कितना बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ कि जिन चीज़ों से छूटने की ताकत हम में खुद में नहीं थी, यीशु मसीह की दया और उसके अनुग्रह ने हमारे जीवन में क्या कर दिया। आज का वचन आप ध्यान से सुने। थोड़ा सा कुछ बातों को बैकग्राउंड में होते हुए, पुराने नियम में क्या चीज़ें हो रहा था उन चीज़ों को लेते हुए यीशु मसीह के अनुग्रह के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और मैं चाहता आप बड़े ध्यान से आज का वचन सुने। मगर इससे पहले के वचनों को सुने। यीशु मसीह खुद के बारे में पुराने नियम से लेके क्या बात करता है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। आप निकालिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार, इसका 24वां अध्याय, 44 वर्ष 44वां वचन हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए आप पढ़ेंगे।
मम्मी पढ़ेगी मेरी, आप ध्यान से सुनिए। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें कि आवश्यक है, वर्ड को ध्यान देना, जरूरी है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था नंबर 1, पहली 5 पुस्तकें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की सारी पुस्तकें जितने आप देखते हो, हाँ, और भजनों की पुस्तकों में अर्थात पूरा ओल्ड टेस्टमेंट उसमें समा गया। बाइबल का वचन कह रहा है, यीशु मसीह बात करके कह रहा, मूसा की व्यवस्था में, भजनों में और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में, हाँ, पूरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। जो यीशु के विषय में लिखी है वो सब पूरी हो, यीशु कहता है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह जब उनसे बातें कर रहा तो उनको बता रहा, सुनो, जब आप पढ़ते हो ना पुराने नियम में तो मूसा मेरे बारे में लिख रहा था, जब आप पढ़ते हो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें तो वे मेरे बारे में लिख रहे थे, जब आप भजनों को पढ़ते हो, दाऊद का, मूसा का भजन, अलग अलग लोगों के भजनों को, वे मेरे बारे में लिख रहे थे, यीशु मसीह कहता है। और उसके बाद का वचन कहता, और वहां से परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल दिया कि वो शास्त्र को समझ सके। अर्थात उस समय में नया नियम उनके पास में नहीं था, मगर उनके पास ओल्ड टेस्टमेंट की किताबें थी, मूसा के नियम की किताबें थी, भविष्यद्वक्ताओं की लिखी हुई किताबें थी। उनको समझने का अनुग्रह यीशु मसीह ने वहां से उनकी आंखों को खोल दिया और वे देखने पाए। ऐसे ही कुछ बातें आज हम यिर्मयाह के द्वारा लिखे हुए विलाप गीत में से कुछ चीजों को देखने जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता, मगर मैं चाहता कहीं डिस्टर्ब मत होना, बड़े ध्यान से सुनना, धीरे धीरे मैं आपको कुछ बातें आज बात करना चाहता हूं। विलाप गीत की किताब लेमेंटेशन, इसका 2 अध्याय का 20वां वचन। जब आप विलाप गीत को पढ़ते हो तो वो समय का जो बैकग्राउंड माहौल है, वो समय में यिर्मयाह अपने लोग, क्योंकि इजरायली लोग कसदी देश के राजा नबूकदनेस्सर की चढ़ाई करने के द्वारा गुलामी के देश में ले जाए गए हैं। उसने चढ़ाई किया, मंदिर को तहस नहस कर दिया, शहर पना की दीवार गिरा दिया, बड़े बुजुर्गों को ख़त्म कर डाला, 4,500 बुद्धिमान लोगों को, ज्ञानवान लोगों को गुलाम बनाकर अपने देश लेकर चला गया। मगर यिर्मयाह को लेकर नहीं गया। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं आपको उस विषय में बताने के लिए, मगर इतना मैं बताना चाहता, इन सारी चीज़ों को लेकर यिर्मयाह बड़ा दुखी है, यिर्मयाह परेशान है। और अब उस परेशानी में, दुखी हाल में, यिर्मयाह उस दुख को अपने विलाप और अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने रख रखा है, परमेश्वर से बातें कर रखा है। और जो बातें वो अपने दिल में से उंडेल रखा है यिर्मयाह, उन चीज़ों को यिर्मयाह लिखते जा रहा। मगर यिर्मयाह नहीं जानता है, यीशु मसीह ने जो सीक्रेट अपने चेलों को बताया कि उस समय के प्रॉफिट मेरे बारे में लिख रहे थे, यिर्मयाह जानता नहीं था कि जब वो विलाप गीत लिख रहा है तो वो यीशु मसीह का रेवलेशन लिख रहा है। यीशु मसीह के आंसुओं की प्रार्थना, यीशु मसीह का तड़पन आपके और मेरे लिए, यीशु की दीवानगी और उसके आंसुओं की प्रार्थना पिता के सामने, उसके वर्णन विलाप गीत में यिर्मयाह लिख रखा है। इसलिए जब आप अगली बार यिर्मयाह का विलाप गीत पढ़ो तो एक बात जान रखना, हाँ यिर्मयाह भी विलाप कर रखा है, मगर यिर्मयाह की इस कहानी में जीसस के प्रेयर का, जीसस के आंसुओं का, यीशु के दर्दों का रेवलेशन है। मैं आपको एक पाठ की ओर ध्यान ले जाकर आपको कंफर्म करना चाहता हूं। आप 3 अध्याय का, उसी लेमेंटेशन विलाप गीत के 3 अध्याय का 1 वचन पढ़ो, देखो क्या लिखा है। उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ। दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ। नाउ यिर्मयाह कहता परमेश्वर की छड़ी से दुख भोगने वाला व्यक्ति मैं हूँ। मगर ये स्टोरी यिर्मयाह की नहीं है, ये स्टोरी यीशु की है। क्योंकि यशायाह को जब आप पढ़ते हो तो 53 वर्ष 10 वचन से आगे कहता कि परमेश्वर को ये भाया कि हमारे अधर्म के हेतु उसे मारा जाए, उसे कुचला जाए।
ये यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने मानव जाति के ऊपर आने वाला क्रोध यीशु मसीह पर उंडेल दिया, उसे कुचल दिया। हम इस सारी स्टोरी को जानते हैं, मगर ध्यान से सुनो, जो जो घटनाओं के विषय में यिर्मयाह लिख रहा है विलाप गीत में, आप बारकाई से अध्ययन करोगे तो वो यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है, यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के बारे में लिख रहा है। ऐसी ही एक प्रार्थना यिर्मयाह की तड़पन की जो यीशु मसीह के तस्वीर को दिखाती है, आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। विलाप गीत इसका 2 अध्याय का 20वां वचन हम पढ़ेंगे। विलाप गीत 2 अध्याय 20 वचन। हे यहोवा दृष्टि कर, हे यहोवा दृष्टि कर और ध्यान से देख, और ध्यान से देख। नाउ सुनो, प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से कह रहा, यिर्मयाह परमेश्वर से कह रहा, हे यहोवा दृष्टि कर, ध्यान से देख। क्या देख ध्यान से? हाँ? कि तूने ये सब दुख किसको दिया है? किसने दुख दिया? तूने ये सब दुख किसको दिया है? इसका मतलब ये दुख जो आया है ये परमेश्वर की ओर से आया है। ये कौन सा दुख है? क्या दुख आया है? हम इसके विषय में बात करेंगे। आप मेरे साथ ध्यान से सुनिए, चलते रहिए जो बात मैं आपको बताना चाह रहा। यहां पर कहता, ध्यान से देख यहोवा कि तूने ये सब दुख किसको दिया है। क्या हुआ है उस समय में? हम जानते हैं इजराइलियों को यिर्मयाह बोलते बोलते थक गया कि परमेश्वर की ओर मुड़ के आ जाओ, अन्य देवी देवताओं को छोड़ दो, बाल की उपासना करना बंद कर दो, दूसरे देवताओं को छोड़कर जीवते परमेश्वर को, अपने परमेश्वर की ओर मन फिरा लो। मगर यिर्मयाह के दिनों में लोग मतलबी थे। जब परमेश्वर से फायदा मिलता तो प्रभु की तरफ जाते थे, दूसरी जगह से फायदा मिलता तो उधर चले जाते थे। ऐसे हाल में लोग जी रहे थे। एक दिन यिर्मयाह ने फरमान लिखकर, जब चौक और सड़कों पर फरमान पढ़ा जा रहा था, तो जोयाकीम नाम का जो राजा है, उस समय का जो किंग है, उस किंग ने वो फरमान को बुलाया और क्रोधित होकर उस फरमान को आग में फेंक दिया। सारे उसके प्रजा के लोग उठ के खड़े हो गए और कहने लगे, राजा ये तूने क्या किया? वो परमेश्वर का फरमान है। और तब परमेश्वर यिर्मयाह पर उस जगह पर उतरा और यिर्मयाह से कहता, यिर्मयाह सुन, अब उनसे कह दे जो बातें मैंने लिखी है वो पूरी होके रहेगी। उस फरमान में क्या लिखा था मालूम? यदि तुम अपने यहोवा परमेश्वर की ओर ना फिरोगे तो कसदी देश के राजा को परमेश्वर उभारेगा और वो राजा आकर तुम्हें गुलाम बनाकर यहां से लेकर जाएगा, तुम्हारे नगरों को उजाड़ देगा। उसके विषय में लिखा हुआ था। और राजा मन में यह सोचने लगा, यिर्मयाह मुझसे जलन रखता है, यिर्मयाह मेरे विषय में ये जानबूझ के ऐसी भविष्यवाणियां बोलता है, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रखा है। मगर राजा समझ नहीं पाया, परमेश्वर अनुग्रह करना चाह रहा था मगर राजा उस अनुग्रह को ठुकरा रहा था। और क्योंकि उसने फरमान को फाड़कर आग में डाल दिया, परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह अब लोगों से कह दे ये पूरा होगा। और अब परमेश्वर ने ठान लिया, और जो परमेश्वर ने ठाना उस अनुसार नबूकदनेस्सर राजा अपनी सेना के साथ आकर चढ़ाई करके सारे इज़राइल को तहस नहस कर दिया। सुलेमान के बनाए हुए भव्य मंदिर को तहस नहस कर दिया। उसके सेनापति नबूजरादान ने आकर टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर कारागिरी की चीजों को, सोने से बनाई हुई चीजों को खोद खोद के निकाल के ले गया। शहर पनाह की दीवारें गिरा दी गई, राजाओं के महल गिरा दिए गए, इमारतें जला दी गई है, शहर जलाकर फूंक दिया गया है और सारे बुद्धिमानी लोगों को, 4,500 लोगों को गुलाम बना के लेकर चला गया। और अब यिर्मयाह परमेश्वर के सामने रोते हुए कहता है, परमेश्वर ध्यान से देख, तूने ये सब दुख किसको दिया है? किसको दिया का मतलब क्या है? ये वो प्रजा है तूने जिसके लिए कहा ये मेरा बेटा है, ये वो प्रजा है जिससे तूने कहा कि ये मेरी दुल्हन है। तेरी अपनी दुल्हन को, तेरे अपने पहलोटे, तेरे अपने बेटे को तूने उसके साथ क्या कर दिया? क्या कर दिया? परमेश्वर ने घोषणा कर दिया, कसदी देश का राजा आएगा और गुलाम बना के ले जाएगा। और जो परमेश्वर ने बोला, क्योंकि लोगों ने मन नहीं फिराया, उनके जीवन पर वो बातें पूरी हो गई। मगर अब यिर्मयाह परमेश्वर के सामने रो रहा है, अपने दिल को उंडेल रखा है और कहता, ध्यान से देख प्रभु, ध्यान से देख, ये सब दुख तूने किसको दिया है? किसको दिया है? और जो दुख उनके जीवन पर आया ना, वो दुख का परिणाम क्या होगा यिर्मयाह देख रखा है। देखो आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे, फिर मैं आपको कुछ बताना चाहता। पढ़िए।
क्या स्त्रियां अपना फल क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डाले? क्या स्त्रियां अपने खुद के जन्माए हुए बच्चों को खा डाले? आप सोच के देखो, इस वचन की ओर ध्यान दो। मैंने कभी भी किसी का प्रचार इसकी ओर नहीं सुना, मगर मैं पवित्र आत्मा से पूछने लगा इसके बारे में। पवित्र आत्मा मुझे बताओ, क्योंकि ये बातें मुझे बेचैन करती है। और जब पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया, आज मैं आपसे बातें कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो। कितना बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन पर यीशु मसीह में कर दिया गया है। यिर्मयाह रोते हुए कह रहा, परमेश्वर तूने बोल दिया और कसदी देश का राजा सच में आ गया। हमारे सारे लोग मार डाले गए हैं, देश उजाड़ दिया गया है, नगर उलट पलट हो गए हैं, और पिता हमारे बुद्धिमान ज्ञानवान लोग गुलाम बन के चल गए। यहां पर कुछ भी बाकी नहीं है प्रभु। अब मुझे तू बता, वो सवाल पूछ रहा, क्योंकि जो तूने किया, क्या उसके कारण स्त्रियां अपने बच्चों के मांस को पका के खा डाले? ना ये प्रार्थना यिर्मयाह परमेश्वर से उस समय के युग के लिए कर रखा है, मगर यिर्मयाह में यीशु मसीह का प्रकाशन यहां पर क्या है, यीशु मसीह का प्रकटीकरण यहां पर क्या है? ध्यान से सुनना। यिर्मयाह में ये यीशु मसीह के तड़पन की प्रार्थना है, और यीशु मसीह की प्रार्थना है स्वर्गीय पिता से कि पिता ध्यान से देख, इन मनुष्य जाति पे के साथ तूने क्या कर दिया है। ध्यान से देख, तूने अपनी प्रजा के साथ क्या किया है। ध्यान से देख, अपने हाथ की बनाई हुई निर्मिति के साथ तूने क्या किया है। ध्यान से देख, जिसके लिए मेरा लहू का कतरा कतरा बहा दिया गया, उसके लिए तूने क्या किया है। यीशु मसीह के तड़पन की प्रार्थना है। बाइबल का वचन बहुत साफ कहता है, यीशु आपकी और मेरे लिए आहें भर भर कर विनती करता है, आंसू बहा बहा कर विनती करता है। और यिर्मयाह की इस घटना में यीशु के प्रार्थना का खुलासा है। क्या खुलासा है? सुनो ध्यान से। क्यों यीशु कहता है यिर्मयाह में होकर, पिता तूने ये क्या कर दिया है? एक और बार पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। 20 वचन ध्यान से सुनो। हे यहोवा दृष्टि कर, हे यहोवा दृष्टि कर, और ध्यान से देख, और ध्यान से देख कि तूने यह सब दुख किसको दिया है। तूने ये सब दुख किसको दिया है? ना प्रार्थना में तूने दुख दिया है। प्रार्थना में प्रभु दुख तेरे तरफ से आया है। तो प्रभु ने ऐसा क्या कर दिया कि परमेश्वर की ओर से दुख आया, और ऐसा दुख आया कि स्त्रियां अपने बच्चों का मांस पका के खा ले। इतना भयंकर परमेश्वर ने ऐसा क्या कर दिया? आओ इन बातों के विषय में हम ओल्ड टेस्टमेंट में से देखेंगे, और ओल्ड टेस्टमेंट में जो बातें हो गई, इसका परिणाम वो हमारे लाइफ में कैसा शिफ्ट कर दिया यीशु मसीह ने, उसके बारे में हम देखेंगे और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे आज के इस वचन को समझने में। मैं चाहता आप खोलिए मेरे साथ में व्यवस्था विवरण, डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय का 15 वचन। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने। ना ये बातें जो डेट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण में मूसा लिख रहा है, याद रखना परमेश्वर मूसा को लिखने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर बता रहा है, मूसा लिख रहा है। हम उस बात की ओर देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या किया जिस कारण मनुष्य पर दुख आ गया। परमेश्वर ने क्या किया जिस कारण स्त्रियों को ऐसा कंडीशन आ गया कि वो अपने बच्चे का मांस पका के खाए। ध्यान से सुनना जो बात मैं आपसे कह रहा, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में ये बात जो परमेश्वर ने बोला वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा। ध्यान से सुनो। 9 व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा और उससे कहता, लिख दे जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, पहले वचन से 14 वचन तक उनके जीवन में यह आशीष आएगी। मगर जो आज्ञा नहीं मानेगा, 15 वचन, यदि तू मेरी विधियों और आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो ये सारे श्राप तेरे जीवन में आएंगे। नाउ सुनना, ये जो बोल रहा है ना परमेश्वर, इसके बारे में बाइबल कहती है यशाया 40वें अध्याय में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर उसके शब्द कभी नहीं टलते हैं। परमेश्वर आपकी मेरी तरह नहीं जो हवा में बातें करता है,
उसके बोलने में दम है, वो जो बोलता है वो होता है। और परमेश्वर ने बोल दिया, यदि तू आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो ये सारे श्राप आएंगे। अब उसके शब्द बदल नहीं सकते। आकाश और पृथ्वी बदल जाएगी मगर उसके शब्द बदल नहीं सकते। इसका मतलब मनुष्य जाति के ऊपर एक भारी बोझ है। यदि वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देगा तो जिंदगी श्रापों तले दब जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के ये बोले हुए शब्द है। ध्यान से सुनना, इसमें से 57 वचन से हम पढ़ेंगे। कुछ श्राप के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा, ये ध्यान रखना, मैं श्राप को ऊपर उठाने के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं इतना भयंकर कंडीशन था जहां से अनुग्रह ने हमको कैसे बचा लिया। ध्यान से सुनिए, पढ़िए। हाँ, अपनी खेरी वरन अपने जने हुए बच्चे को क्रूर दृष्टि से देखेगी। अपनी कमी घटी में अपने जने हुए, अपने पैदा किए हुए बच्चे को क्रूर दृष्टि से देखेगी। आगे, क्योंकि घिर जाने, थोड़ा शब्द की ओर ध्यान रखना, घेर लिए जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे। जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटक के भीतर घेर के रखेंगे। दो बातें हैं, एक तो कमी घटी में तू पड़ जाएगी, दूसरा तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटक के भीतर घेर के रखेंगे। इसका मतलब एनिमीज आएंगे, शत्रु आएंगे जो तुझे घेर के रखेंगे। ये किसको बोला जा रहा? जो परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं को नहीं मानेगा, उसके जीवन में ये कर्स आएगा। और प्रभु कहता, शत्रु तुझे घेर लेंगे, तेरे पास कमी घटी हो जाएगी, तब तू क्या करेगी? आगे पढ़िए। वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप के खाएगी। अरे बाप रे, देखो, अच्छा, जैसे स्त्री के लिए लिखा है ऐसे ही आगे पुरुष के लिए भी लिखा है। यदि वे आज्ञाओं को मानना छोड़ देंगे तो वे अपने बच्चों को पका के खाएंगे। माँ बाप के लिए लिखा है, थोड़ा सोच के देखो, बच्चे अपने माँ बाप के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करते। छोटे बच्चे अपने माँ के गोद में जब रहते हैं तो वो सुरक्षा को महसूस करते हैं। उनके मन में सबसे बड़ी सुरक्षा उनके पिता की बाहें, उनके माँ की बाहों में आना है। वे चैन की नींद सो जाते हैं। मगर वो जो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षा का स्थान था, वही पाप के कारण सबसे डरावना स्थान हो गया था। जो माँ के हाथ बच्चे को सीने से चिपकाकर उसे तृप्त करते थे, वही माँ के हाथ भयानक बन गए थे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय के कर्स के अनुसार जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, जब परमेश्वर की विधियों को मानना छोड़ दिया, तो वो माँ के हाथ जो बच्चे को निवाला बना के खिलाते थे, वही माँ के हाथ बच्चे का मांस खाने के लायक बन गए। इतना भयंकर कर्स बाइबल बात करता है। आज हमको ना ये कर्स के बारे में मालूम ही नहीं है। आज हमको ये कर्स का दम मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत बड़े अनुग्रह की छत्र छाया में जीते हैं। ये कर्स वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। इतना जबरदस्त इलाज इस कर्स के प्रति हमारे जीवन में परमेश्वर ने कर दिया है। मैं आपको बता रहा, ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में यह भयंकर कर्स आया और वचन कहता है परमेश्वर के शब्द टल नहीं सकते। और कर्स किसके लाइफ पर आएगा? जिसने आज्ञा छोड़ दिया है। आप निकालो मेरे साथ रोमियो की पत्री, इसका 3रा अध्याय का 23वां वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री इसका 3रा अध्याय का 23वां वचन देखो क्या कहता है, पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। रोमियो का पत्री रोमन्स को पौलुस जब लिख रहा है तो मनुष्य की दुर्दशा को वो बता रहा कि हम मनुष्य की दशा इतनी भयंकर थी क्योंकि हर एक मनुष्य जाति ने पाप किया और हर कोई परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे।
नाउ व्यवस्था विवरण का लिखने वाला कहता है यदि परमेश्वर के विरुद्ध तुमने पाप किया है, आज्ञा मानना छोड़ दिया, तो तुम अपने बच्चे का मांस पका के खाओगे। कई सारी चीजें लिखी है, मैं आपको एक ही बात बता रहा, तुम अपने बच्चे का मांस पका के खाओगे। तो जब नए नियम में पौलुस लिख रहा है तो पौलुस कहता हर किसी ने पाप किया, अर्थात हर कोई परमेश्वर की आज्ञा से रहित हो गए। इसका मतलब हर किसी ने परमेश्वर की आज्ञा छोड़ दिया है। तो फिर कायदे से व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय के श्रापों के अनुसार हमारे माँ बाप ने भी हमारा मांस खा जाना चाहिए था, हमने अपने बच्चों का मांस खा जाना चाहिए था। जब ये वचन मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक पागल आदमी नहीं हूं जो आपसे इस विषय पर बात कर रहा हूं, मगर आप समझने की कोशिश करो हमारे लाइफ में परमेश्वर का क्या अनुग्रह हो गया है। सुनो, जो पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में कर्स लिखा है ना, वो पहले राजा इसके 6वें अध्याय में जब आप 23 वचन से आगे पढ़ते जाओगे, जब समरिया में भयंकर अकाल का समय आ गया, जब छोटी छोटी हड्डियां तक कई बड़े शेकल और कीमत में बिकी जा रही थी, ऐसे समय में समरिया का राजा शहरपना के दीवार पर टहल रहा था और ऐसे समय एक महिला आकर नीचे से कहती है राजा हमारा न्याय चुका। और बदले में राजा जवाब में कहता मैं कहां से चुकाऊं, क्या खेतों में से, खलिहानों में से? यदि परमेश्वर कुछ ना करे तो मैं क्या कर सकता? और तब राजा ने उस महिला से सवाल पूछा क्या समस्या है तेरी, मुझे बता क्या हो गया है। और वो महिला कहती है ये जो महिला मेरे साथ है, हम दोनों ने कल बात किया था कि आज हम मेरे बच्चे को खाएंगे, और राजा हम दोनों ने मेरे बच्चे को पका कर खा लिया। और तब हमने ये बोला था, इसने कहा था कि ये कल दूसरे दिन अपना बच्चा देगी, मगर राजा ये अपने शब्दों से मुकर गई, इसने अपना बच्चा छिपा के रखा है, ये अपना बच्चा देती नहीं है खाने के लिए। और राजा ने ये बात को सुनकर वस्त्र को फाड़ डाला। मेरा सवाल है आपसे, क्यों इस महिला ने उस दिन अपने बच्चे के मांस को खाया? सोच के देखो, जिस बच्चे को 9 महीना गर्भ में रखा, इतने दर्द के साथ संभाले रखा, बड़े दर्द के साथ बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म देने के बाद अपने सीने से चिपकाया। वो बच्चे को यदि चोट लग जाती तो सारा काम छोड़ के दौड़ के आती थी अपने बच्चे को उठाकर सीने से लगाने के लिए। आज मैं पूछता हूं सवाल इस मां से, ए मां, जिस बच्चे के लिए तू रात रात जागा करती थी, जिस बच्चे के लिए तू दर्द उठाकर तूने जन्म दिया, उस बच्चे के गले पर चाकू रखने के समय तेरा कलेजा फटा नहीं? उसने उसके गले पर कैसे चाकू रखा, कैसे गले को काटा, कैसे उसके बच्चे के शरीर के टुकड़ों, मांस को, शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला, क्योंकि वचन कहता उसने पका के खाया, पका के खाया। कैसे तूने, क्या कुकर में सीटी लगाया, कैसे पका के खाया? और एक टुकड़ा जब तू अपने बच्चे का मुंह में डाल रही थी तो तुझे तेरे बच्चे के पुकार की आवाज मां करके क्यों नहीं सुनाई देती है? इतना दिल तेरा कठिन कैसे हो गया है? मालूम कैसे हो गया? क्योंकि व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय का 15 वचन कहता है यदि तू आज्ञा और विधियों को नहीं मानेगा तो तेरा शत्रु तुझे घेर लेगा। इस समरी नगरिया में, शिमरोन नगरिया में यह महिला शत्रुओं से घेर ली गई थी, क्योंकि बाइबल बताती है बेनहदद राजा ने आजू बाजू से घेर लिया था, और इतना भयंकर अकाल था कि अंदर भी खाने की चीजें नहीं थी। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय के 57 में लिखा गया शत्रु तुझे तेरे फाटक के भीतर घेर लेंगे। दूसरा राजा 6वें अध्याय की महिला भी, उसके शत्रुओं ने उसको फाटक के भीतर घेर लिया था। दूसरा बात लिखा है सब बातों की कमी हो जाएगी, ये महिला को भी सब बातों की कमी हो गई। और तीसरा बात लिखा है उस कारण तू अपने बच्चे का मांस खा जाएगी। ये महिला ने अपने बच्चे का मांस खा लिया। जो व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में परमेश्वर ने बोला वो दूसरे राजा 6वें अध्याय में पूरा भी हो गया। इतना भयंकर कंडीशन आ गया। मगर मेरा सवाल है, यदि उस महिला ने बच्चे के मांस को खाया तो मेरे मां बाप ने मेरा मांस क्यों नहीं खाया? क्या मेरी मां ने पाप नहीं किया होगा? क्या मेरे पापा ने पाप नहीं किया होगा? क्या मेरा जीवन पाप में नहीं है? क्या मेरे बच्चों को मैं खा जाऊंगा?
सुन के देखो, समझ के देखो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। इतना भयंकर कंडीशन में लाइफ यहां पर कर्सों तले दबा हुआ, फंसा हुआ, पड़ा हुआ था। ऐसे समय यीशु मसीह के तड़पन की प्रार्थना आपके और मेरे लिए उठना शुरू हुई। जब हमने पाप कर दिया तो रोमियो का लिखने वाला वो ये नहीं कहता हर एक मनुष्य ने पाप किया इसलिए माँ बाप उनका मांस खा जाएंगे, ये नहीं कह रहा पौलुस, मगर पौलुस कह रहा हर एक मनुष्य ने पाप किया, मगर कितना बड़ा अनुग्रह हर एक मनुष्य पर यीशु मसीह में होकर प्रकट किया गया है। ध्यान से सुनो, मैं आपसे कह रहा, सुनो ध्यान से। यीशु मसीह के तड़पन की प्रार्थना यिर्मयाह की छवि में होकर निकल कर आ रही है, और प्रार्थना ये है, पिता ध्यान से देख तूने ये किसके साथ कर दिया। क्या महिला अपने बच्चे का मांस पका कर खाएगी? और यीशु के तड़पन की प्रार्थना पिता के हृदय को छू गई। ध्यान से सुनो, पिता के प्लान्स बदल नहीं सकते, उसके शब्द बदल नहीं सकते। उसने कह दिया वो पूरा होकर रहेगा, बट प्लान में जो पिता ने कह दिया उसे पूरा भी करना है और मोसेस को बचा भी लेना है। ये प्लान है प्रभु यीशु मसीह का। ध्यान से सुनो जो मैं आपसे कह रहा, बड़ी गहरी और गंभीर बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं चाहता बिल्कुल अपना ध्यान भटकने ना दो। प्रभु यीशु मसीह के तड़पन की प्रार्थना आपके और मेरे लिए लगातार पिता के चरण पर बहती रहती है, लगातार पिता के सामने उठती रहती है। यीशु मसीह की प्रार्थना, वरना मनुष्य जाति ओल्ड टेस्टमेंट में खत्म हो जाते, एक भी जीवित प्राणी नहीं बचता। 450 साल साइलेंट टाइम पीरियड में मनुष्य जाति खत्म हो जाते थे यदि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मध्यस्थ बनकर बीच में खड़े होकर प्रार्थना नहीं करता। मगर आपको मालूम, अब यीशु मसीह की प्रार्थना ने अंजाम दिया, मगर पिता के शब्द तो बदल नहीं सकते, और ये मोसेस को बचाना भी है। किससे बचाना है? उसके अपने माँ बाप से उसको बचाना है, उसके अपने जन्माने वाले माता पिता से उसको बचाना है, क्योंकि वो खुद उसके लिए डरावने बन गए हैं, उसको खाने का कारण बन गए हैं। ध्यान से सुनो, ऐसे समय में परमेश्वर बाप ने कहा, बेटा मेरे शब्द बदल नहीं सकते, इसलिए सुन, मांस तो खाया जाएगा क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है, इसलिए मरेगा तो सही, मगर अब मनुष्य का बच्चा नहीं मरेगा, मगर मेरा एकलौता बेटा यीशु उसके बदले मरेगा। मांस तो खाया जाएगा मगर मनुष्य के बच्चों का मांस नहीं, मगर मेरे बेटे का मांस खाया जाएगा। इसलिए उस दिन ऊपर की अठारी पर जब यीशु 12 चेलों के साथ में वहां था ना, अपना दर्द बांटते हुए हमसे कह रहा था, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। क्यों यीशु आप ऐसा कह रहे? आप तो रोटी तोड़ रहे हो, मगर यीशु रोटी तोड़ने के समय अपने मांस के टूटने के विषय में हम पर रेवलेशन खोल रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हम पर वो प्लान को पिता का जो उसके और पिता के बीच में हमारे लिए है रिवील कर रहा और कह रहा, मोसेस तेरा बदन टूटने वाला था, मोसेस तेरी जान जाने वाली थी, मोसेस तेरा मांस खाया जाने वाला था, मगर सुन वो प्लान बदल दिया गया है। और उस प्लान में बदलाव ये है, मांस तो खाया जाएगा मगर तेरा नहीं मेरा मांस खाया जाएगा, लहू तो बहाया जाएगा मगर तेरा नहीं मेरा लहू बहाया जाएगा। वो कहता है, सुन मरेगा तो सही मगर तेरा बेटा नहीं मेरा इकलौता बेटा मरेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ एस्केप। इसलिए आज उस कर्ज को हम जानते तक नहीं है, क्योंकि वो कर्ज का पूरा भुगतान यीशु मसीह ने अपने प्राणों की कीमत देकर कर लिया और मुझे आजाद कर दिया, आपको आजाद कर दिया। इसलिए बाप दादाओं के पापों से हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बाप दादाओं के पापों के परिणाम के तले जीने वाले लोग नहीं है, मगर हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए, यीशु मसीह की दया के कारण सारे व्यवस्था के
श्रापों से छुटकर आजाद हुए वे लोग हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा ना, तो उसने ये वाला श्राप, जो माँ बाप मांस खा ले अपने बच्चे का, ये वाला श्राप क्रूस पर लेकर मरा। देखो कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है इसके विषय में, आप खोलो कुलुस्सियों की पत्री इसका 2 अध्याय का 14 वचन। कुलुस्सियों की पत्री इसका 2 अध्याय का 14 वर्ष। क्या ब्यूटीफुल काम यीशु मसीह ने क्रूस पर आपको और मुझको और हर एक मनुष्य जाति को बचाने के लिए कर दिया। पढ़ेंगे कुलुस्सियों 2:14। और विधियों का वह लेख, और विधियों का वह लेख, कौन सा लेख? हम जिस लेख के विषय में बात कर रहे, कई लेख है, मगर हम ध्यान इस लेख के विषय में देंगे जो विधियों में लिखा है, व्यवस्थाओं में लिखा है कि यदि कोई मेरी आज्ञा मानना छोड़ देगा तो वो अपने बच्चे का मांस पकाकर खाएगा। विधियों का वो वाला लेख, हाँ, जो हमारे नाम पर, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, और हमारे विरोध में था। क्या था मालूम? मोसेस का मांस खा लिया जाएगा उसके माँ बाप ने गलती किया तो। सोच के देखो, हमारे विरोध में लिखा हुआ था। किसने लिखा था? परमेश्वर बाप ने मूसा को लिखने के लिए कह दिया था। ध्यान से सुनो, विधियों का वो लेख जो हमारे विरुद्ध में लिखा हुआ था, पढ़िए, और हमारे विरोध में था, हाँ, मिटा डाला। मिटा डाला मिटा डाला। आपके विरुद्ध उठा हुआ हर एक लेख यीशु मसीह ने मिटा डाला है। वी नीड टू रिजॉइस। अब हम पुराने नियम की बातों को पढ़ने के बाद ये नहीं कहते ये मेरे जीवन में होगा, मगर पुराने नियम की कहानी को पढ़कर हम यीशु को धन्यवाद देकर कहते हैं, थैंक यू जीसस, विधियों के लेख को तूने मिटा डाला है। जब उसी व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय के 41 वचन को पढ़ो तो वहां कहता, तेरे बेटे बेटियां उत्पन्न होंगे मगर वो तेरे नहीं रहेंगे, वे बंधुआई में चले जाएंगे। मगर अब हम इस कुलुस्सियों 2:14 के अनुसार ये बिलीव करते हैं हमारे बच्चे भटकेंगे नहीं, क्योंकि विधियों का लेख का इलाज यीशु मसीह ने कर दिया है, मिटा दिया है। हमने हाँ गलतियां की है, मगर हम प्रभु से माफी मांगते हैं, हम प्रभु के चरणों पर आते हैं और प्रभु से कहते हैं, पापा मैंने आपके विरुद्ध गलती किया, आप मुझे क्षमा करो। और जिस क्षण हम सच्चे दिल से प्रभु से माफी मांगते हैं, विधियों का लेख मिटा दिया जाता है। हमारे बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, हमारे बच्चे बंधुआई में नहीं जाएंगे, शराब की बंधुआई में नहीं जाएंगे, वैश्य घमंड की बंधुआई में नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे भटकेंगे नहीं, मगर वचन कहता वे जलपाई के वृक्ष के समान तेरे मेज के आजू बाजू रहेंगे। भजन संहिता 128 में लिखा है, क्यों होगा हमारी धार्मिकता के सहारे नहीं, क्यों होगा हमने कुछ पवित्रता के काम किए इस कारण नहीं, क्योंकि यीशु ने तड़प कर पिता के सामने हमारे लिए विनती किया और यीशु ने हमारे बदले कीमत चुका दिया है। इस कारण विधियों का लेख अब हम पर प्रभावशाली नहीं होता है, मगर अब हम आनंद करते हैं क्योंकि इतना बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन पर कर दिया गया, इतना बड़ा अनुग्रह। वो महिला जो पुराने नियम में विधियों के लेख के नीचे दबकर अपने बच्चे को खा गई, आज विश्वासी महिलाएं ऐसी महिलाएं नहीं है। यीशु को अपना जीवन देकर यीशु के लहू से धुली हुई महिलाएं ऐसी महिलाएं नहीं है। यीशु के लहू से धुले हुए पुरुष ऐसे पुरुष नहीं है। वे व्यवस्था के श्रापों से आजाद है और वो परमेश्वर के अनुग्रह के तले जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहता, मुझे आपके बारे में नहीं पता, मगर जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, आई एंजॉय, मैं रिजॉइस करता हूं। सोच के देखो, मैंने पाप किया इसलिए दंड नहीं आ रहा था मुझ पर, माँ बाप ने पाप किया इस कारण मेरा मांस खाया जा रहा था। बच्चा तो मासूम था, मगर प्रभु ने कितनी बड़ी दया की, किसी और की गलतियों का परिणाम हम पर आने नहीं दिया। विलाप गीत में यिर्मयाह की ये जो प्रार्थना है, यिर्मयाह के विलाप गीत के बाद इजकेल का वर्क शुरू होता है और यिर्मयाह ने जो तड़पन से प्रार्थना किया, इजकेल 18 अध्याय में उसका जवाब आता है, जहां परमेश्वर ये कहता है, ये कहावत मैं इज़राइल में से मिटा दूंगा कि बाप ने अंगूर खाए और बच्चे के दांत खट्टे हुए हैं।
किसने कह दिया? यह कहावत फिर इज़राइल में कभी सुनने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब विलाप गीत में की भी तड़पन की प्रार्थना परमेश्वर के हार्ट को चेंज कर दी और परमेश्वर ने योजना बना ली, परमेश्वर ने प्लान बना लिया कि यह कहावत की बाप दादाओं के करतूतों का फल बच्चे भुगतेंगे। इस बात को मैं मिटा दूंगा, यह कहावत खत्म कर दूंगा। और कैसे खत्म किया? यीशु मसीह में कीलों के साथ गढ़कर क्रूस पर उन विधियों के लेख को हमारे विरुद्ध जो थे ठोक दिया और हमें उन व्यवस्थाओं से आजाद कर दिया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि कोई आपसे कहे तेरे पर पितरों का श्राप है, तो बोलना मेरे पर पितरों का श्राप नहीं, मेरे पर परमेश्वर का अनुग्रह है जो यीशु मसीह में होकर बहता है, क्योंकि मेरी जिंदगी यीशु की जिंदगी है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता, इस यीशु से रिश्ता जोड़ लो, इस यीशु से दूर मत भागो जो आपके लिए इतना तड़पन से प्रार्थना करता है, जिसने आपके लिए इतना दर्द सह लिया, जिसने आपके श्राप को अपनी देह में कीलों के साथ गढ़ दिया। ये यीशु से दूर कहाँ जिंदगी है? ये यीशु से दूर कहाँ आशीषें है? आज मैं आपसे कहता, ये प्रेमी यीशु आपकी राह देख रहा है। आप अपने जीवन में जिस भी हाल में है, जितने भी बदतर हाल में है, दौड़ के यीशु के पास चले आओ। वो आपको और आपके श्रापों को अलग करेगा और आपके श्रापों को खुद के साथ क्रूस पर ले लेगा और अपनी आशीष आपके देह में रिलीज करेगा। जनरेशनल ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में रिलीज करेगा। दिस इज अ ग्रेट एस्केप। ये महान छुटकारा है परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे लिए। हम मूर्ख ठहरेंगे यदि ऐसे छुटकारे से हम अनजान रहे या हम उसको ठुकरा दे। आज यीशु आपकी ओर ताक रखा है और इस वचन के द्वारा वो आपको बोल रहा है, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मुझे एक मुलाकात, मुझे एक समय दे कि मैं तेरे लाइफ के इन कर्सों को ले लूं और तुझे पूर्ण रीति से आजाद कर दूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, आपने जो मुझे दिया मैंने आपके बेटे बेटियों के साथ बांट दिया। पिता, जो लोग आपसे दूर इन श्रापों के बंधन के तले जी रहे हैं, आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, लॉर्ड, वे लोग इस आवाज को सुनकर आपकी ओर दौड़े चले आने पाए, इस बड़े एस्केप प्लान को समझने पाए, इस बड़े बचाव की योजना को जो यीशु मसीह में ही है समझने पाए और अपना जीवन आपको सौंप देने पाए, क्योंकि आपके अलावा और कोई बचाव का रास्ता नहीं है। मैं प्रार्थना करता, अनुग्रह करो, आत्मिक आंखों को खोल दो, सुनने वाले कानों को स्पर्श करो, ग्रहण करने वाले हृदय को स्पर्श करो और अपने बेटे बेटियों को पिताजी इस कंडीशन से निकालकर आशीषों में लिए चलो लॉर्ड, अपने अनुग्रह के पंखों तले लिए चलो, पापों को क्षमा करो, अनुग्रह करो लॉर्ड। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे, आमेन। We hope that you've been blessed by today's word. If you have any prayer requests, testimonies, or just need counseling, then our contact details are on your screen. If you would like to be a financial partner or sow seed, then our account details are also on your screen. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye!